हज़रात मोहतरम, अब आपके समातों के हवाले बड़ी रफ्तारी के साथ खिताबत के पाकीज़ा जुमले लेकर हज़रत मौलाना शहादत हुसैन साहब किबला पहुंच रहे हैं। आइए उनका इस्तकबाल कर ले नारों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, रंका मोड़, गढ़वा। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिल वालिदैनि इहसाना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम, व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुत्मईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप घबराए नहीं, थोड़ी देर और जहमत गवारा कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट मैं आपका कीमती वक्त लूंगा। कुछ सुनने और सुनाने से कबल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूं कि दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, कुल नबियों के सरदार, नाइबे परवरदिगार, बेकसों के कस, बेसहारों के सहारा, जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे गोहर बार में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदी व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, आप घबराए नहीं। ये पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, खलीफे नईम मिल्लत हजरत अल्लामा कारी कमालुद्दीन साहब और एक तरफ सूफी बासफा हजरत अल्लामा खलीलुर रहमान साहब तशरीफ रखते हैं और उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। इनके नूरानी चेहरों की आप दीदार करते रहिए और सवाबों से माला माल होते रहिए। देखिए, अगर जिस जलसे की सदारत और सरपरस्ती दो पीरों का हो, यकीनन वो जलसा कामयाब होकर रहेगा। अरे मेरे दोस्तों, जब तक आप इस जलसगाह में बैठे रहिएगा, इन बुजुर्गाने दीन के चेहरे की ज़ियारत करते रहिएगा, आपका बैठना ये आपका नाम अमाल में सवाबों का जखीरा इकट्ठा होते रहेगा। अरे मेरे दोस्तों, मैं कुछ शुरू होने से पहले मैं इन्हीं बुजुर्गाने दीन के हवाले से 2-3 अशार में बोलता हूँ। ये ऐसे बुजुर्ग हैं मेरे दोस्तों, मैं क्या बताऊं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे बुजुर्ग हैं कि बगैर कश्ती के पानी पे पार हो जाते हैं। एक शायर कहता है कि खुदा के नाम पर जो भी जाने सार करते हैं, खुदा के नाम पर जो भी जाने सार करते हैं। मेरे दोस्तों, आप एक मर्तबा अगर सुभान अल्लाह बोलिएगा तो आपके नाम अमाल में 90 नेकियां लिखी जाएगी। आप फैसला कीजिए कि अगर हम एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलेंगे तो हमारे नाम अमाल में 90 नेकियां लिखी जाएगी। मेरे दोस्तों, हमारे उस्तादुल मुकर्रम हजरत अल्लामा कारी कमालुद्दीन साहब पीरे तरीक़त बैठे हुए हैं, ये दुआओं से नवाज रहे हैं। एक तरफ सूफी बासफा हजरत अल्लामा खलीलुर रहमान साहब भी दुआओं से नवाज रहे हैं। देखिए, एक शायर कहता है कि खुदा के नाम पर जो भी जाने सार करते हैं, उन्हीं से सरवरे आलम भी प्यार करते हैं। खुदा के नाम पर जो भी जाने सार करते हैं, उन्हीं से सरवरे आलम भी प्यार करते हैं। और कसम खुदा के मेरे मुस्तफा के दीवाने, कसम खुदा के मेरे मुस्तफा के दीवानों, बगैर कश्ती के समंदर को पार करते हैं, बगैर कश्ती समंदर को पार करते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, एक शायर अपने शेर में कहा है, देख रहे हैं ये बुजुर्गाने दीन को किस तरह से बैठे हैं, ऐसा कोई मंत्री भी नहीं बैठता। एक शायर अपने शेर में कहा है कि मेरे दोस्तों, आप
ये एक शायर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहा है। इस शेर का आपको बेहतरीन अंदाज में आपको इस्तेमाल करना होगा कि ये तीर लिए हैं मुनसफ न संतरी की तरह। मेरा जो इशारा होगा ये दोनों बुजुर्गाने दीन की तरफ होगा। ये तीर लिए हैं मुनसफ न संतरी की तरह, पढ़ो हुजूर के चेहरे को जंतरी की तरह। और क्या शख्सियत है इन बुजुर्गाने दीन की। अरे नबी के बज़्म में बैठे हैं मंत्री की तरह, नबी की बज़्म में बैठे हैं मंत्री की तरह। अरे मेरे दोस्तों, खुतबे मसूना के बाद जो मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत कर शर्फ हासिल किया है, रब का इरशाद व बिल वालिदैन इहसाना, इसी पर मेरी तकरीर 15 मिनट की होगी और वक्त के मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है व बिल वालिदैन इहसाना, ऐ लोगो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। ऐ लोगो अपने वालिदैन के साथ भलाई करो, अपने माँ और बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, ऐ लोगो अपने माँ और बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने माँ और बाप के साथ अच्छा भलाई करो। अगर तुम्हारा माँ बाप अगर तुमसे खुश रहेंगे तो तुम्हें इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। ऐ मेरे दोस्तों, अगर तुम्हें जन्नत में जाने का शौक है तो तुम किसी चीज की तलाशने की तुम्हें किसी चीज की तलाशने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर जन्नत की तलाश है तो तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तुम अपने माँ के कदमों के नीचे जन्नत तलाश करो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि परवरदिगार आलम खुद कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है व बिल वालिदैन इहसाना, तुम्हारे अपने माँ और बाप के साथ हुस्न सलूक करो। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तेजी के साथ आपके समातों के हवाले में ये करने जा रहा हूँ। देखिए मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगो अपने माँ और बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने माँ और बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। ये मेरे पैगंबर इस्लाम ने सिर्फ हुक्म ही नहीं दिया है, सिर्फ अमल करने का ही नहीं कहा है, बल्कि उस पर मेरे पैगंबर इस्लाम ने अमल करके दिखाया है। एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम सहाबी रसूल के दरमियान बैठे हुए थे, चंद सहाबों के दरमियान बैठे हुए थे। अचानक नजर पड़ती है हजरत दाई हलीमा पर। मेरे पैगंबर इस्लाम ने हजरत दाई हलीमा की इस्तिकबाल के लिए सहाबी रसूल से फरमाते हैं, ए सहाबी रसूल, ए सहाबी देखो वो मेरी माँ दाई हलीमा आ रही है, उनके लिए चादर को बिछा दो। मेरे पैगंबर इस्लाम ने हजरत दाई हलीमा के लिए खुद अपनी नूर कमली काली चादर को बिछा दिया। हजरत दाई हलीमा आती है, उस काली कमली वाली चादर पर बैठने के बजाय उस काली कमली वाली चादर को आंखों से लगा लेती है, आंखों से चूम लेती है। ऐ मेरे दोस्तों, ये है माँ की मोहब्बत, ये है माँ की कदर। मेरे पैगंबर इस्लाम ने माँ की अजमत को बताने के लिए, माँ की कदर बताने के लिए दाई हलीमा को इज्जत करके दिखाया है। इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर जन्नत की तलाश है, अगर तुम्हें जन्नत की जरूरत है तो तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ के कदमों के नीचे जन्नत तलाश करो, इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। ऐ मेरे दोस्तों, लेकिन आज का माहौल ऐसा बन गया है, लोग माँ और बाप के बातों पर कम तवज्जो दे रहे हैं, माँ और बाप के बातों को ठुकरा दे रहे हैं, अपनी बीवी के बातों में मस्त हो गए हैं। माँ और बाप अगर कोई बात कह देंगे तो उस पर कोई तवज्जो नहीं देते। अगर कोई उसकी बीवी कोई बात कह देगा तो उसे मीठी आवाजों में उसे सुनते हैं। एक शायर अपने शेर में कहता है कि आज का इंसान बीवी को खफा न कर सका, आज का इंसान बीवी को खफा न कर सका, माँ से शक्ति रह गई लेकिन वफा न कर सका। आज का इंसान बीवी को खफा न कर सका, माँ से शक्ति रह गई लेकिन वफा न कर सका। वो खुदा का हक अदा कैसे करेगा बोलिए, जिसने अपने माँ का हक अदा न कर सका, जिसने अपने माँ का हक अदा न कर सका। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों और अपने माँ और बाप के चाहने वालों
वालों, मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। आप अपनी माँ और बाप के लख्ते जिगर होते हैं, जो माँ और बाप के नूरे नजर होते हैं, वो अपने इन्हीं कलेमात में तज़किरा करते हैं, वो इन्हीं कलेमात में बोलते हैं कि मैं अपनी आन बान दे दूंगा, खेत चाहे खलिहान दे दूंगा, मुकद्दर जो मिल जाए सलीके से मैं अपनी माँ के कदमों में जान दे दूंगा, मैं अपने माँ के कदमों में जान दे दूंगा। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मेरे मोहतरम हजरात, आप माँ के कद्र, अगर माँ की मर्तबा देखना चाहते हैं, अगर माँ की इज्जत देखना चाहते हैं, अगर माँ की मोहब्बत देखना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, वो फरमाती है कि मेरे पास एक औरत भीख मांगने के लिए आई, अपने बच्चों के साथ लेकर आई थी, वो भीख मांगने के लिए आई। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मेरे पास 3 ही खजूर थे, मैंने तीनों खजूर निकाल कर उस औरत को हवाले कर दिया। ऐ मेरे दोस्तों, औरत एक एक खजूर दोनों अपने बच्चों में तकसीम कर दी और एक खजूर खुद खा लेती है। दोनों बच्चे जल्दी से खजूर को खाकर अपने माँ को मुंह के तकने लगे, माँ के मुंह को देखने लगे। ऐ मेरे दोस्तों, जैसे ही माँ की नजर अपने लख्ते जिगर पर पड़ती है, अपने नूरे नजर पे पड़ती है, माँ का दिल तिलमिला उठता है, माँ का दिल दहल जाता है, माँ का सीना फट जाता है और माँ को ये गवारा नहीं होता है कि मैं ये खजूर को हल्के के नीचे निकल लूं और मेरे लख्ते जिगर दोनों देखते रहे। ऐ मेरे दोस्तों, माँ क्या करती है, जो खजूर को अपने मुंह में चबाई थी अपने मुंह से निकालती है और अपने दोनों लख्ते जिगर में बांट देती है, आधा आधा तकसीम कर देती है। ऐ मेरे दोस्तों, ये होती है माँ की मोहब्बत, ये है माँ की मोहब्बत। ऐ मेरे दोस्तों, अगर कोई औलाद, अगर कितना भी शरीर हो, बदमाश हो या कोई कैसा भी हो, माँ अपनी औलाद को कभी ना खुश नहीं करना चाहती, माँ अपने औलाद को कभी भी मेरे दोस्तों प्यार से रखना चाहती है। आइए मैं आपको सिर्फ एक वाकया माँ के दुआओं का असर दिखाऊंगा, उसके बाद आपको माँ के बद्दुआओं का असर दिखाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं माइक पर 10 मिनट खड़ा रहूंगा, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। आइए देखिए, आप 12 तकरीर सुने होंगे। पैगंबर मेरे दोस्तों हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के पैगंबर है ना, उन्होंने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, इल्तिजा की, ए मेरे परवरदिगार तू मेरा हश्र किसके साथ फरमाएगा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए मूसा कलीम फला शहर के फला बस्ती में चले जाओ, एक आदमी है उसी के साथ तुम्हारा हश्र किया जाएगा, उसी के साथ तुम्हारा हश्र फरमाऊंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के फरमान के मुताबिक जहां परवरदिगार आलम ने कहा था उसी जगह चले जाते हैं। जाकर क्या देखते हैं, फला बस्ती में जाते हैं, जिस बस्ती में परवरदिगार आलम ने जाने का हुक्म दिया था उसी बस्ती में जाते हैं। जाकर क्या देखते हैं, एक आदमी है जो गोश्त काट काट कर बेच रहा है, दिन भर कसाब का काम कर रहा है, कोई नेकी काम नहीं किया है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह दिन भर उस आदमी के पास बैठे रहे, परवरदिगार आलम के बारगाह में दुआ करते हैं, ए परवरदिगार क्या तू इसी आदमी के साथ मेरा हश्र फरमाएगा। ए मेरे दोस्तों, उस आदमी के साथ मूसा कलीमुल्लाह दिन भर बैठे रहे। क्या देखते हैं, वो आदमी कोई नेकी काम नहीं किया है, न कोई नमाज पढ़ी है, न कोई अल्लाह की इबादत किया है। मूसा कलीमुल्लाह सोचने लगते हैं कि ये आदमी अब तक कोई इबादत नहीं किया है, आखिरकार परवरदिगार आलम इसका हश्र मेरे साथ कैसे फरमाएगा। ऐ मेरे दोस्तों, थोड़ी देर और ज़हमत गवारा बर्दाश्त करते हैं हजरत मूसा कलीमुल्लाह। जैसे ही शाम हो जाती है, सारे दुकानदार लोग अपनी दुकान को बंद करके ऐ मेरे दोस्तों अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। वो कस्साब भी अपनी दुकान को बंद करता है, दुकान को बंद करने के बाद अपने घर जाने के लिए इरादा करता है। मूसा कलीमुल्लाह उस नौजवान से बहुत ही मोहब्बत अंदाज में फरमाते हैं, ऐ नौजवान सुन लो, इस शहर में मेरा कोई आदमी नहीं है, मैं एक मुसाफिर आदमी हूँ। अगर एक रात तुम अपने घर में मुझे ठहरने का मौका दे देता तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होती। वो आदमी नबी की बात सुनकर भड़क उठा, वो आदमी नबी की बात सुनकर उसका दिल मचल गया और वो आदमी खुशी खुशी से ये बात पेश करता है कि हुजूर आप मेरे घर को अपना घर तस्वूर करके हमारे घर तशरीफ ले चलिए। ऐ
मेरे दोस्तों, मूसा कलीमुल्लाह उस नौजवान के घर जाते हैं। जाकर क्या देखते हैं, जैसे ही जाते हैं वो नौजवान एक मेहमान खाने के अंदर मूसा कलीमुल्लाह को बैठा देता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। जाने के बाद कुछ ही देर के बाद वो आदमी, वो नौजवान फिर मेहमान खाने में आता है और मूसा कलीमुल्लाह से कहता है, मूसा कलीमुल्लाह से कहता है कि हुजूर आप अभी खाना खाइएगा या बाद में खाइएगा। अगर आप अभी खाना खाइएगा तो आपको तन्हा खाना पड़ेगा और अगर आप बाद में खाइएगा तो आपको मेरे साथ खाना होगा। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी एमआर सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। कोई इबादत करता होगा जिसकी बुनियाद पर परवरदिगार आलम इसका हश्र मेरे साथ फरमाएगा। मूसा कलीमुल्लाह उस नौजवान से पूछते हैं, ए नौजवान, बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर वजह क्या है कि मैं अभी खाना खाऊंगा तो मैं अभी खाना खाऊंगा तो तुम्हारे साथ खाऊंगा और अगर बाद में खाऊंगा तो बाद में खाऊंगा और अगर अभी खाना खाऊंगा तो तन्हा खाऊंगा और अगर बाद में खाऊंगा तो तुम्हारे साथ खाऊंगा। आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर इसकी बात क्या है, हमें बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे ही ये जुमला हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं वो नौजवान की आंख बरसने लगती है, आंखों से ज़ारों कतार आंसू टपकने लगता है। वह नौजवान हिचकियां ले लेकर रोने लगता है और अर्ज करता है, हुजूर मेरी घर में, हमारे घर में एक ज़ईफा माँ है, न उठकर वो बैठ पाती है, न खुद से वो खाना बना पाती है। मैं अपनी ज़ईफा माँ को अपने गोद में लेता हूँ, अपने खुद से खाना पकाता हूँ और माँ को कदमों में लेता हूँ, फिर अपने माँ को चेहरे को धुलता हूँ और चेहरे को धुलने के बाद रोटियां को तोड़ता हूँ, रोटियां को सालन में डुबोता हूँ, सालन से निकाल कर अपने मुंह में चिबाता हूँ, फिर अपने मुंह से निकाल कर अपनी माँ को खिलाता हूँ। जब मेरी माँ खा लेती है तब मैं खाता हूँ। हुजूर आप इतना देर बर्दाश्त कीजिएगा तो आप मेरे साथ खाइएगा, वरना आपको तन्हा खाना पड़ेगा। अगर आप अभी खाइएगा तो आपको तन्हा खाना पड़ेगा। ऐ मेरे दोस्तों, मूसा कलीमुल्लाह उस नौजवान से कहते हैं, ऐ नौजवान, अगर ऐसी बात है, तुम्हारी माँ अगर इतनी ज़ईफा हो गई है तो जाओ अपनी माँ से इजाजत तलब कर लो ताकि मैं तुम्हारी माँ से मुलाकात कर लूं। ऐ मेरे दोस्तों, वो नौजवान जाता है, जाने के बाद अपनी माँ से इजाजत तलब करता है, उसकी वो नौजवान की माँ इजाजत दे देती है। मूसा कलीमुल्लाह उस ज़ईफा के पास जाते हैं, उस बुढ़िया के पास जाते हैं। जाने के बाद मूसा कलीमुल्लाह बैठ जाते हैं। वो नौजवान क्या करता है, अपने माँ को गोद में लेता है, माँ को गोद में बैठाता है, फिर माँ को चेहरे को धुलता है, रोटियां को तोड़ तोड़ कर सालन में डुबोता है, सालन से निकाल कर अपने मुंह में चिबाता है, अपने मुंह से निकाल कर अपनी माँ को खिलाता है। जब उसकी माँ खा लेती है तो माँ बोलती है, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे दिल के टुकड़े, तुम मेहमान को खाना खिला दो। वो नौजवान अर्ज करता है, हाँ मेरी माँ खाना खिला दिया। ऐ मेरे दोस्तों, बुढ़िया कहती है, ऐ मेरे बेटे तुम भी खाना खा लो। वो नौजवान अर्ज करता है, हाँ मेरी माँ मैं भी खाना खा लिया। जैसे ही दोनों लोग, सारे हजरात लोग खाना खा लिए, वो बुढ़िया अर्ज करती है, ऐ मेरे बेटे तुम चिराग को बुझा दो। वो नौजवान अर्ज करता है, हाँ मेरी माँ चिराग को बुझा दिया। ऐ मेरे दोस्तों, तारीख बताती है जैसे उस नौजवान ने चिराग को बुझाया है, उस बुढ़िया की हाथ बारगाहे खुदावंदी में वो बुढ़िया अपने हाथ को फैला देती है, अपनी आंचल को उठाकर परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करती है, ऐ मेरे परवरदिगार मेरा बेटा जो मेरी खिदमत करता है, ऐ मेरे परवरदिगार मेरा बेटा जो मेरी खिदमत कर रहा है, इसके सिले में मैं तुझसे कुछ नहीं मांग रही हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार मेरा बेटा जो मेरी खिदमत कर रहा है, इसके एवज में मैं तुझसे कुछ मुतालबा नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार मेरा बेटा जो मेरी खिदमत कर रहा है, इसके सीले में मेरे बेटे का हश्र मेरे पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह के साथ कर देना। ऐ मेरे दोस्तों, जब इतना हजरत मूसा कलीमुल्लाह सुनते हैं तो फौरन बारगाहे खुदावंदी में अपने पेशानी को झुका देते हैं और बारगाहे खुदावंदी में दुआ करने लगते हैं। ऐ परवरदिगार, जब एक माँ की दुआओं में ये असर रखा है तो मुस्तफा जाने रहमत के दुआओं में असर क्या होगा। जब ये माँ की दुआओं का हाल है तो अहमद मुख्तार के दुआओं का असर क्या होगा, काली कमली वाले मुख्तार के दुआओं में असर क्या होगा। ऐ मेरे दोस्तों, ये है माँ की दुआओं का असर।
तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आज के नौजवान इतना भड़क गया है, इतना मेरे दोस्तों रास्ते से हट गया है, न अपनी माँ की खिदमत करता है, न अपने बाप की खिदमत करता है। जब उसके माँ और बाप बुढ़ापे हो जाते हैं तो वो आदमी अपने बाप को भी न कोई बात सुनता है, न माँ की कोई बात सुनता है। ऐ मेरे दोस्तों, इसकी तुम्हारी पकड़ होगी। कल बरोज़े क़यामत अगर परवरदिगार आलम पूछ लिया कि तुम अपने दुनिया में माँ की कैसी खिदमत किया है, तुम्हें जन्नत हासिल करने के लिए दुनिया में भेजा था, क्या तूने दुनिया में जन्नत हासिल की कि उसे ठुकरा दिया? तो ऐ मेरे दोस्तों, तुम क्या परवरदिगार आलम के बारगाह में जवाब दोगे? इसे सोचो और अपने दिल में उतारो। माँ और बाप को खिदमत करो, माँ की ताज़ीम करो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के तलवों के नीचे जन्नत है। ऐ मेरे दोस्तों, इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी कामयाबी है, वरना आपके इसे पकड़ होगी। परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, व बिल वालिदैनि इहसाना फ इम्मा यबलुगन्ना। मेरे दोस्तों, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, ऐ लोगों, तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, अपने माँ और बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर तुम्हारी माँ दुनिया में तुमसे खुश रहेगी, तुम्हारे बाप अगर दुनिया में तुमसे खुश रहेंगे, तो तुम परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे दोस्तों यकीनन हर सवाल के जवाब देते हुए नजर आओगे। तुमसे पैगंबर इस्लाम भी खुश रहेंगे, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे, और कामयाबी तुम्हारी कदम को चूमेगी। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप अपने माँ और बाप की खिदमत कीजिए, माँ और बाप की ताज़ीम कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। अगर माँ और बाप की खिदमत कीजिएगा तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम आपको जन्नत नसीब अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों, वक्त काफी गुजर चुका है, वरना इस पर काफी तकरीर होती, बहुत सारा मेरे दोस्तों इस पर उन्वान अभी मौजूद है, लेकिन वक्त काफी गुजर चुका है। उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, आप हजरात भी घबराए हुए हैं। परवरदिगार आलम के बारगाह में दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन साहिब खाना ने जिस मकसद के लिए इस महफिल को रचाया और सजाया है, परवरदिगार आलम जनाब इसहाक साहब की जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा, उनके घरों में खैर और बरकत का नुज़ूल अता फरमा, घर से परेशानी और मुसीबत को दूर अता फरमा। मेरी माँ, मुझको कुछ नहीं चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व तुबू इलैह। जो अपनी माँ से करीब होते हैं, जो अपनी माँ से करीब होते हैं, दुश्मन भी उनसे हबीब होते हैं, और जिनकी माँ दुनिया में जिंदा है वो आदमी कहाँ गरीब होते हैं। और याद अहमद भुलाना नहीं चाहिए, उनसे दामन छुड़ाना नहीं चाहिए, और माँ के कदमों के नीचे है खुल्दे बरी, माँ की अजमत भुलाना नहीं चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।